हेलो गाइज, 1386 में फ्रांस में एक अजीब घटना हुई। देखते हैं यह क्या थी। पेरिस के पास एक क्वान टाउन। इस समय यहाँ अलग ही प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। ये एक पिग है इस कोर्ट में। आप सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति के ट्रायल के दौरान यह घुस गया होगा, पर नहीं, यह ट्रायल इस पिग पर ही चल रहा था। पर ऐसा क्या किया था इस पिग ने? इस पिग ने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था, इसलिए इसका यहाँ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसे थोड़ा और डीप में समझने के लिए मेडिवल यूरोप में चलते हैं। इसमें कुछ बार एनिमल पे ट्रायल चलते थे और कई एग्जीक्यूशन भी। 1386 में इस पीक पे ट्रायल में इस पे सभी चार्जेस पढ़े गए और विटनेस भी थे। और मोस्ट शॉकिंग बात, इस पीक का एक कानूनी डिफेंडर भी नियुक्त किया गया और गवाहों ने इसके खिलाफ गवाही भी दी। बाद में इस पीक को क्राइम के लिए गिल्टी ठहराया गया और हैंगिंग की सजा सुना दी। आप क्या सोचते हैं इस इंसिडेंट के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या यह ठीक था? When teacher catches you cheating and you pretend everything is normal. मिथ वर्सेस रियलिटी। जो लाइटिंग होती है वह एक प्लेस पे एक से ज्यादा बार स्ट्राइक नहीं करती है। एक्चुअली ये भी मिथ है। लाइटनिंग एक ही जगह पे एक या एक से अधिक बार स्ट्राइक कर सकती है। जो लाइटनिंग होती है वह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। ये लाइटनिंग ऐसा रास्ता ढूंढती है जहाँ से ग्राउंड तक जाने में कम से कम बाधा पैदा हो। इसलिए कोई टॉल ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यदि कोई ऐसी जगह है जिसमें सभी विशेषताएं हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए, तो वहाँ बहुत बार लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। जैसे कोई एक बड़ा ट्री है किसी खुली जगह पर और उसके आसपास कोई चीज नहीं है, उसके जितनी ऊंची है, तो किसी तूफान में इस पेड़ पे बिजली गिरने के ज्यादा चांस है। और फिर से कोई स्ट्रॉम आया आसपास, फिर से ये ही ट्री टॉल है, तो फिर से इस पे इलेक्ट्रिसिटी के गिरने के चांस है। तो लाइटनिंग एक जगह पे एक से ज्यादा बार गिर सकती है। My tongue looking for popcorn stuck in my teeth. My fingers doing the same work. क्या आपको पता है कि दुनिया के किस कंट्री में सबसे ज्यादा पेड़ है? सोचो, ये कंट्री है रशिया। जो लोग यूएसए से देख रहे हैं वे थोड़े एंग्री हुए होंगे। रशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। 815 मिलियन हेक्टेयर है। हेक्टेयर आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा। 1 हेक्टेयर वह एरिया होता है एक स्क्वायर जिसकी साइड 100 हो, तो इसका जो एरिया आएगा वह 100 इंटू 100 मीटर या 1 हेक्टेयर है। तो रशिया में 815 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरियाज है। ये रशिया का 49% हिस्सा है। इंडिया में कितना फॉरेस्ट एरियाज है? इंडिया में 80.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जिसपे ट्रीज लगे हुए हैं। जो इंडिया में टोटल एरिया है उसका 24.62% है। एक ऐसा क्रूअल गेम जो यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में खेला जाता था। ये खेल था जानवरों को हवा में 15 से 20 फीट फेंकने का। जो ज्यादा ऊपर फेंकता था वह विनर होता था। यह गेम फोक्स टॉसिंग था, खून का खेल भी इसे कह सकते हैं। इस गेम को एक क्लोज्ड एरिना में खेला जाता था। खुले में खेला ही नहीं जा सकता था क्योंकि जानवर भाग जाएंगे। यह किसी कैसल के कोर्टयार्ड कैनवास को लगाकर खेलते थे किसी ओपन एरियाज में। इसमें 2 पर्सन एक दूसरे से ऐसे 20 से 25 फीट दूर खड़े हो जाते थे। ये पर्सन अपने हाथों में एक स्लिंग को पकड़ते थे। ये कुछ क्लोथ टाइप होता था जिसे जानवरों को हवा में उछाला जाता था। ये ऐसे सभी इसे धरती पे पहले गिरा कर रखते थे। जानवरों को पहले ऐसे पिंजरों में बंद रखा जाता था, फिर इस पिंजरों से इस फोक्स को छोड़ दिया जाता था। जैसे इस पिंजरे से निकलती थी ये दौड़ने लग जाती थी। जैसे ये स्लिंग के पास आती, ये पर्सन उन्हें उछालने के लिए रेडी हो जाते। फोक्स के इस स्लिंग को क्रॉस करते समय ये इसे दोनों तरफ से जोर से खींचते थे, जिससे जानवर हवा में बहुत ऊपर तक चला जाता था। इतने ऊपर से गिरने पे इसे चोट तो आएगी ही। जब वह फिर से ऐसे दौड़ने लगते तो फिर से उन्हें ऊपर उछाला जाता था। जो सबसे ऊपर ऐसे फोक्सेस को उछालते थे वे इस गेम को जीत जाते थे। ये विनर्स ऐसे जानवरों को 20 से 25 फीट तक जानवरों को ऊपर उछालते थे। ये गेम कपल के लिए ज्यादा पॉपुलर था। लोगों के लिए यह एक एंटरटेनमेंट था, कौन सा कपल ज्यादा ऊपर फोक्स को टॉस करेगा। इस गेम में केवल फोक्सेस को टॉस नहीं किया जाता, इसके अलावा बोर्स यानी पिग्स जो जंगली होते थे या मेल पिग्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और वोल्स और वाइल्ड कैट्स को भी टॉस किया जाता था। फोक्स टॉसिंग और अन्य टॉसिंग में जानवरों को बहुत इंजरी होती थी, जबकि कैट्स टॉसिंग में ऐसा नहीं था। जो कैट्स को टॉस करते थे बहुत बार कैट्स उन्हें काट लेती थी।
और जब ये स्लिंग से इन्हें ऊपर उछालते थे ये अपने पंजे से इन स्लिंग को पकड़ लेती थी। तो कैट्स को टॉस करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। ये गेम रॉयल लोगों में ज्यादा पॉपुलर था। ये पहले के जो ज्यादा रिच लोग थे अलग अलग टाइप की गेम खेलते थे, लेकिन आज के समय में इसे बहुत क्रूर माना जाता है। लोगों में जानवरों के प्रति केयर की भावना बढ़ चुकी है। Are you okay? Don't touch me with your hands. Okay, are you okay? Fact number 7. यहाँ पे आग लगी हुई है जिसे आप देख पा रहे, लेकिन क्या हो जब आग लगी हो और आप उसे देख ही नहीं पाए। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मली फायर को आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन मिथेनॉल फायर को आप ऐसे नहीं देख सकते। मिथेनॉल इसे केमिस्ट्री में मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी आग को आप ऐसे देख नहीं पाएंगे डे टाइम में, जो कि इसे बहुत डेंजरस बनाता है। सोचो आग लगी हुई है आपके ऊपर और आसपास कोई देख नहीं पा रहा है। ये मिथाइल एल्कोहल हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी आसानी से आग पकड़ लेता है। ये एक लिक्विड होता है। ये जो मिथेनॉल है ये कॉमनली रेसिंग कार्स में यूज किया जाता है। ये वीडियो देखो, इस रेसर में मिथेनॉल फ्लेम लगी है पर आप इसे देख नहीं पाएंगे, पर रेसिंग कार में इसका प्रयोग पूरी सेफ्टी के साथ यूज किया जाता है। ये मिथेनॉल फायर अंधेरे में दिख सकती है। Fact number 6. ये है हमारी पृथ्वी। ये सन को ऑर्बिट करती है और इसे सूर्य के चारों ओर घूमने में कुछ टाइम लगता है। ऐसे ही ये पूरा सोलर सिस्टम जिसमें पृथ्वी प्रेजेंट है ये भी रुका हुआ नहीं है। ये हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो सुपर मैसिव है। मिल्की वे गैलेक्सी इसका चक्कर लगाती है। इसको इस ऑर्बिट को पूरा करने में 225 से 250 मिलियन साल लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। और जब ये गैलेक्सी अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है इसे 1 कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। Fact number 5. इजिप्ट के जो लोग थे इन्हें कैट्स बहुत पसंद थी। जहाँ बहुत जगह कैट्स को अनफॉर्चून के रूप में देखा जाता था, वही इजिप्शियन में ये लोग इसे फॉर्चून की तरह देखते थे। एंशिएंट इजिप्ट में यदि कोई कैट को मार देता था तो उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसे दंड दिया जाता था। कानूनी रूप से यहाँ कैट्स को प्रोटेक्शन थी, इसलिए आपने बहुत सी इजिप्शियन आर्ट में देखा होगा इन कैट्स को। कुछ कैट्स को उनके मालिक के साथ मोमिफिकेशन कर दिया जाता था। Fact number 4. इंग्लिश अल्फाबेट जैसे जे और आई में इस डॉट को क्या कहते हैं? इस लेटर में इस डॉट को टाइटल कहते हैं। Fact number 3. क्या होगा यदि आप इग्लू में फायर जलाएंगे तो? जो इग्लू है वे ऐसे सनों से बना होता है और हीट को ट्रैप करता है। यदि इसके अंदर आप आग जलाओगे तो ये पिघलेगा। यदि हीट बहुत ही ज्यादा होगी तो इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इग्लू में आग लगाने से ये पूरा गिरेगा या पिघलेगा नहीं, वैसे ही रहेगा क्योंकि बाहर से बर्फ उस पर गिरती रहेगी और ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। यदि फायर ज्यादा नहीं है तो कुछ लोग होंगे जो फुल आग लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या होगा। इसमें बर्फ ज्यादा पिघलेगी और ऊपर से कम जमेगी, जिससे पूरा इग्लू धीरे धीरे पिघल जाएगा। Fact number 2. क्या होगा यदि हम ओशियन में से सारा साल्ट निकाल दें? ये कितना होगा? जो समुद्रों में साल्ट है वह हम जो नॉर्मली नमक खाते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज होती है। जो हम साल्ट खाते हैं वह केवल NaCl होता है, जबकि ओशियंस में NaCl के अलावा बहुत से मिनरल्स और अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम। पृथ्वी पे जो समुद्र है वे 97% पानी को अकेले कवर करते हैं। ये टोटल 1.332 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो इतना होगा। एंड जो एवरेज समुद्र के पानी की सैलिनिटी 35 ग्राम साल्ट 1 लीटर में है। यानी समुद्र में आप 1 लीटर पानी को निकालेंगे तो उसमें 35 ग्राम नमक निकलेगा। टोटल साल्ट निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो साल्ट है 4.662 इंटू 10⁻19 किलोग्राम, जो होगा 46.62 मिलियन ट्रिलियन टन्स। इसे सोचना थोड़ा मुश्किल है, शायद बहुत मुश्किल। चलो इसे इमेजिन करने के लिए इसे किस कॉन्टिनेंट पे रखने का प्रयास करते हैं। जो अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वह एशिया। इस पे साल्ट को डाल देते हैं पूरा एक जैसा। तो यदि हम समुद्र से किसी तरह सारा नमक निकाल दें और एशिया कॉन्टिनेंट पे डाल दें 4.84 किलोमीटर थिक होगा। यानी ये साल्ट 4.8 किलोमीटर ऊंचा होगा जो पूरे एशिया में होगा। एंड ऐसे नमक को अगर पृथ्वी पे ऐसे आई थिंक इम्पॉसिबल होगा। ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, इस डाटा में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है। पर ये समुद्र में नमक है ही क्यों? यानी समुद्र में नमक कैसे आता है? पहला कारण, जो रिवर्स है वे हजारों सालों से बह रही है। जब ये सरफेस पे बहती है चट्टान और मिनरल्स पे तो ये उनका इरोजन कर देती है, यानी अपने साथ इन्हें ले जाती है और ये समुद्रों में मिल जाता है। दूसरा कारण वोल्केनोज के कारण। जब कोई वोल्केनो इरेप्ट होता है तो वह बहुत सी गैसेज, मिनरल्स और साल्ट्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है और ये साल्ट किसी तरह समुद्र में आ जाते हैं।
थर्ड रीजन, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट और पार्टिकल्स जो धीरे धीरे समुद्र में मिल जाते हैं और इन कारणों से समुद्र में साल्ट आ जाता है। तो यदि आप समुद्र से सारा नमक निकाल देंगे तो समुद्र का जल मीठा हो जाएगा, पर ये ज्यादा समय के लिए मीठा नहीं रहेगा। धीरे धीरे रिवर्स विंड इस साल्ट को समुद्र में ले जाएंगी। समुद्र से सारा साल्ट निकाल देने में समुद्रों की जीवों की लाइफ तबाह हो जाएगी। ओशंस का पीएच लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल राइज करने लग जाएगा एंड साल्ट रिमूवल से क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। बहुत ज्यादा रेनफॉल कभी भी, और समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो अर्थ के ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा होता है। तो साल्ट रिमूवल से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन लेवल पृथ्वी पे डिक्रीज हो जाएगा। यानी समुद्र से साल्ट निकाल देने पे केवल समुद्रों पर इसका इफेक्ट नहीं होगा बल्कि पूरी पृथ्वी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इन वीडियोस को बनाने में काफी समय लगता है एंड काफी यूनिक भी है, तो इस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। Fact number 1. जैसे कोई नॉर्मल यूट्यूब चैनल है उस पे कुछ 100 या 1-2 हजार तक वीडियोज होती हैं। ये एक चैनल है, इस पे 2 मिलियन वीडियोज अपलोडेड है। हर एक घंटे में आपको ऐसे 3-4 वीडियोज अपलोडेड मिलेगी। इस चैनल का नेम है रॉयल वेंदेपोर, ऑस्ट्रेलिया का ये यूट्यूब चैनल है। इसमें ये कुछ टेक्निकल हेल्प वगैरह देता है। कुछ और भी ऐसे चैनल हैं जिन पे ऐसे मिलियंस ऑफ वीडियोज है। पता नहीं इतनी वीडियोज क्यों अपलोड कर रहे हैं। ये कोई प्रोग्राम का यूज कर रहा होगा जो खुद ये वीडियोज को क्रिएट करता है और अपलोड। जिन लोगों ने ये नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है उनका क्या होता होगा। इस वीडियो पे 1K लाइक्स हो जाने चाहिए। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। The man spent 10 hours to find his iPad.